तो दोस्तों पिछले 9 महीने से स्पेस में फंसे रहने के बाद फाइनली कल यानी कि 19 मार्च को सुबह 3:27 पर एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और साथ ही कमांडर बुच विल्मर ने धरती की सतह पर सक्सेसफुली लैंडिंग कर ली है। जी हां दोस्तों, पिछले 9 महीने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे थे ये 2 एस्ट्रोनॉट, जिसमें से एक भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स थी जिनकी उम्र है 59 साल। क्लियर है। साथ ही उनके साथ कमांडर बुच विल्मर भी वहां पर फंसे हुए थे। तो यार आगे इस वीडियो में पूरे मुद्दे को समझने वाले हैं, आखिर क्या कारण था जिसकी वजह से ये स्पेस में फंस चुके थे और 9 महीने बाद उन्होंने अब जाके लैंडिंग करी। क्या ये मिशन एक फेलियर था या फिर ये सक्सेसफुल मिशन था? और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जहां पर ये रह रहे थे पिछले 9 महीने से, उसके बारे में भी डिटेल से जानकारी लेने वाले हैं। साथ ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लाइफ कैसी होती है, कैसा प्रोसीजर होता है, दिखने में कैसा होता है, उसके बारे में बात करेंगे। ऑक्सीजन वगैरह कैसे रिसाइकिल होती है, और साथ ही जो बोइंग कंपनी का स्टार लाइनर ये ह्यूमन ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट था, ये फेल क्यों हुआ या फिर सक्सेसफुल क्यों हुआ, इसके बारे में सारी जानकारी हम इस वीडियो में इकट्ठे करने वाले हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरे वीडियो को आखिर तक ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए यार बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सभी लोग ये तो जानते हैं कि पिछले 9 महीने से ये दोनों एस्ट्रोनॉट स्पेस में फंसे हुए थे। स्पेस में फंसे हुए थे इसका मतलब ये नहीं था कि इनकी जान को कुछ खतरा था। ये बड़े मजे से आराम से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रह रहे थे। इससे पहले एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स स्पेस में यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 322 दिन ऑलरेडी रह चुकी है। जी हां दोस्तों, देखिए दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। एक फुटबॉल ग्राउंड जितना लंबा इसकी लंबाई चौड़ाई है, 350 फीट तक ये लंबा है। इस तरीके का दिखता है जिसपे कुछ इस टाइप की सोलर पैनल लगी हुई है और ये इसमें स्पेस होता है रहने का, रिसर्च करने का, सारी चीजें इसी के अंदर होती है। क्लियर है दोस्तों। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहली बार लॉन्च किया गया था वो 2000 में लॉन्च किया गया था। अर्थ का जो ऑर्बिट होता है उसमें ये चक्कर लगाता रहता है। इसमें एस्ट्रोनॉट रहते हैं, इसमें हमेशा 6 से 7 एस्ट्रोनॉट होते ही हैं और हर 5 से 6 महीने में ये एस्ट्रोनॉट रोटेट होते हैं और इनके लिए प्रॉपर फूड, खाने की सारी चीजें, कपड़े वगैरह की सुविधा होती है। हर 5 महीने के अंदर फूड वगैरह वहां पर पहुंचाया जाता है रॉकेट के थ्रू। क्लियर है। वैसे जब क्रू रोटेट होते हैं उनके साथ ही फूड वगैरह की सुविधा पहुंच जाती है। इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वहां पर फूड वगैरह सब कुछ था। बस इन्हें जो प्रॉब्लम हुई थी वो कपड़ों की हुई थी, क्योंकि ये जो मिशन लॉन्च किया गया था ये 8 दिन का मिशन था। 8 दिन के मिशन पर ये दोनों एस्ट्रोनॉट गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वहां पर 9 महीने के लिए फंस गए। लेकिन कपड़ों की प्रॉब्लम आई, वो इनके लिए भेज दिए गए थे कुछ ही दिन के बाद ही। क्लियर है। यानी कि 9 महीने के कपड़े भेज दिए गए थे। मिशन, जब ये मिशन लॉन्च किया गया, सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है था, डॉकिंग हो चुकी थी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ, तभी पता चल गया था कि अब ये दोनों एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंस चुके हैं। अब ये फरवरी या फिर मार्च 2025 में ही वापस लाए जाएंगे। क्लियर है दोस्तों। तो ये पूरा प्रोसीजर था। अब देखिए दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कुछ इस टाइप का होता है। सन 2000 में इसको वहां पर छोड़ा गया था। इसमें सारी सुविधा होती है, खाने पीने सोने की होती है। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, 6 बेडरूम हाउस जितना बड़ा इसमें रहने का स्पेस होता है। 6 आदमी यहां पर आराम से सो सकते हैं। 2 बाथरूम होते हैं, एक जिम होता है और 360 व्यू की एक विंडो भी इसमें होती है। इस टाइप से यहां पर जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो यहां पर सोते हैं। देखिए दोस्तों, जीरो ग्रेविटी होने के कारण यहां पर अपना वेट एस्ट्रोनॉट फील नहीं कर पाते, इसी वजह से ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में उड़ते नजर आते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं जिमिंग वगैरह की सारी सुविधा है। साथ ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम भी होता है। इस टाइप के होता है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑक्सीजन जनरेशन होता है। वाटर इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ऑक्सीजन को रिसाइकल किया जाता है। देखिए दोस्तों, जब हम सांस छोड़ते हैं तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं, लेकिन उसमें कुछ मात्रा ऑक्सीजन की भी होती है। तो भाई ये जो कुछ मात्रा ऑक्सीजन की होती है ना, ये जो ऑक्सीजन
रिसाइकलिंग सिस्टम होता है, जनरेशन सिस्टम होता है, ये हमारी सांस में से भी ऑक्सीजन को रिसाइकल करके दोबारा से इकट्ठा कर लेता है। पानी के अंदर जो ऑक्सीजन वगैरह है वो सारी की सारी कर लेता है। साथ ही वाटर को भी यहां पर रिसाइकिल किया जाता है। जो हमारा पसीना निकलता है, यानी कि जो एस्ट्रोनॉट्स का पसीना निकलता है, या फिर जो मॉइस्चर वगैरह भी होता है, क्लियर है। साथ ही यूरिन से भी यहां पर पानी को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और उसको रिसाइकिल किया जाता है, उसको फिर से पीने योग्य बनाया जाता है। इस तरीके से चीजों को वहां पर रिसाइकिल करके इस्तेमाल किया जाता है। वहां पर जो खाना पहुंचाया जाता है वो लगातार 4-5 महीने तक चल जाता है, क्योंकि रेडी टू ईट फूड होता है। जो नासा के स्पेशल फूड साइंटिस्ट होते हैं वो इनके लिए उस खाने को डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो भाई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ऐसा नहीं कि वहां पर साइंटिस्ट जाके फंस गए, वहां पर वो अपना प्रॉपर लाइफ काट सकते हैं। और इससे पहले ऑलरेडी सुनीता विलियम्स और साथ ही बुच विल्मर रह चुके हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। देखिए दोस्तों, जब 5-6 महीने के लिए एक क्रू जाता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, उस क्रू को बोला जाता है एक्सपेडिशन, ठीक है, एक्सपीडिशन उसको बोला जाता है, क्लियर है। अब तक लगभग 72 एक्सपीडिशन मतलब 72 क्रू जा चुके हैं सन 2000 से, क्लियर है। तो दोस्तों जो सुनीता विलियम्स है ये पहली बार 14 एक्सपीडिशन के ग्रुप में थी, क्लियर है। 3 से 4 एस्ट्रोनॉट गए थे तो उनके ग्रुप में थी। 2006 से 2007 तक ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सबसे पहले रही थी। उसके बाद 15वें ग्रुप के साथ भी गई थी, 32वें ग्रुप के साथ भी गई थी, 33वें ग्रुप के साथ भी गई थी, और 33वें ग्रुप में ये कमांडर भी थी। तो इससे पता चलता है कि ये पहले काफी एक्सपीरियंस्ड है, बहुत ही ज्यादा स्किल टैलेंटेड ये है, क्लियर है दोस्तों। तो एक बहुत ही जबरदस्त है। अब ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो एस्ट्रोनॉट है वो ऐसे ही फ्री रहते हैं, या फिर ये दोनों जो वहां पर फंसे थे ये बिल्कुल फ्री अपना मजे में लाइफ गुजारी, नहीं। यहां पर वो काम करते हैं, रिसर्च करते हैं। हाल ही में अगर मैं आपको बताऊं तो स्पेस बोटनी रिसर्च वहां पर चल रही है। जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, स्पेस में बोटनी, फूल पत्ते पौधे कैसे उगाए जा सकते हैं उसके ऊपर फिलहाल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रिसर्च चल रही है। जो ऐसी बीमारियां हैं, जो लाइलाज बीमारियां हैं, उनके ऊपर भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रिसर्च चल रही है, क्लियर है दोस्तों। तो इन्होंने उसमें भी इनका हाथ बढ़ाया, जो ऑलरेडी वहां पर ग्रुप था 5 से 6 लोगों का, क्लियर है दोस्तों। अब बात करते हैं कि भाई ये जो मिशन था ये क्या था, क्यों इनको स्पेस में भेजा गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। देखिए दोस्तों, बोइंग एक कंपनी है जो कि एयरक्राफ्ट बनाती है, एरोप्लेन बनाती है, अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है। साथ ही ये स्पेस क्राफ्ट भी बनाने का काम करती है, क्लियर है। तो इन्होंने स्टार लाइनर के नाम से एक ह्यूमन ऑर्बिटल एयरक्राफ्ट बनाया था, यानी कि एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसमें ह्यूमन बैठ के अंतरिक्ष में जा सकते हैं, क्लियर है। और दोस्तों ऐसा करने वाली ये दूसरी प्राइवेट कंपनी बन चुकी है। पहली प्राइवेट कंपनी है स्पेसएक्स, एलोन मस्क की, जिन्होंने सन 2000 में अपना ड्रैगन नाम से एक ह्यूमन ऑर्बिटल मिशन लॉन्च किया था, क्लियर है, ठीक है। ड्रैगन क्रू 9 के नाम से उन्होंने लॉन्च किया था, उसके बारे में बताऊंगा। अगर हम कंट्रीज के बारे में बात करें कि कौन सी कंट्रीज है जो कि बाहर इस टाइप का एयरक्राफ्ट बना चुकी है, तो उसमें से रसिया है, यूएसए है और चाइना है। और भारत लगा हुआ है, नेक्स्ट भारत ही होगा, क्योंकि आपने गगनयान मिशन के बारे में सुना होगा जो कि 2026 से पहले लॉन्च किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले एक स्टैचू को बैठाया जाएगा, क्लियर है दोस्तों। तो वो गगनयान यही मिशन है जिसमें 3 क्रू मेंबर को भेजा जाएगा, 3 एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक भेजा जाएगा, क्लियर है दोस्तों। तो भाई बोइंग ने नासा के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, तब जाके इस मिशन को लॉन्च किया था। और ये एक टेस्टिंग मिशन था जिसका नाम था बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट था, क्लियर है। इस फ्लाइट टेस्ट में इन दोनों एस्ट्रोनॉट को बैठाया गया था। और ये पहली बार नहीं था कि भाई बोइंग कंपनी ने स्टारलाइनर इसको पहली बार लॉन्च किया था। इससे पहले 2-3 अटेम्प्ट ये कर चुके हैं, लेकिन वो फेलियर साबित हुए थे। मैं आपको दिखा देता हूं। पहला जो स्टारलाइनर मिशन था वो 20 सितंबर 2019 को लॉन्च किया गया था, ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट के नाम से, जिसमें रोजियर द रॉकेटर एक रोबोट बैठाया गया था, कि स्टैचू बैठाया गया था। लेकिन दोस्तों ये जो मिशन था ये फेल हुआ था, क्योंकि जो इनका ये ऑर्बिट था ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ डॉकिंग नहीं कर पाया था, यानी कि जुड़ नहीं पाया था प्रॉपर जाके, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो ऑर्बिटर होता है ना, इसमें थ्रस्टर्स होते हैं,
दिखाता हूं। यहां पर इस टाइप के कुछ थ्रस्टर्स होते हैं जिनमें हीलियम गैस भरी होती है। जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ इसको डॉकिंग करनी होती है ना, तो जो बैलेंस बनाता है, इसको डायरेक्शन दिखाता है, वो थ्रस्टर्स का ही काम होता है। लेकिन उस टाइम पर थ्रस्टर्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, थ्रस्टर्स लीक कर रहे थे, मतलब हीलियम गैस लीक कर रही थी, जिसकी वजह से ये मिशन फेल हुआ था। उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट 19 मई 2022 में करा था स्टारलाइनर ने, बोइंग कंपनी ने, लेकिन ये आधा फेल हुआ था, आधा सक्सेस हुआ था। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दोस्तों इसने डॉकिंग तो कर ली थी, डॉकिंग करने के बाद पता चला कि भाई हीलियम फिर से लीक हो रही है और दोस्तों कुछ ग्लिच है, ठीक है। डॉकिंग कर ली थी लेकिन कुछ ग्लिच थी, जिसके बाद इसको अनडॉक किया गया, पता नहीं कैसे, लेकिन ये भी डॉकिंग सक्सेसफुल हो गई थी। लेकिन प्रॉपर इसको सक्सेसफुल मिशन नहीं माना गया था, क्योंकि इसमें इंसानों को नहीं भेजा गया था। फाइनली इस मिशन को सक्सेसफुल माना जा रहा था, क्योंकि इसने डॉकिंग सक्सेसफुल कर ली थी और फिर से इसके थ्रस्टर में कोई प्रॉब्लम आई, जिसकी वजह से ये दोनों हमारे साइंटिस्ट वहां पर जाके फंस गए। क्लियर है? देखिए दोस्तों, ये आपका होता है ह्यूमन ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट होता है, जिसको रॉकेट के थ्रू अंतरिक्ष में ले जाया जाता है। इस तरीके से आपको दिखा देता हूं। धरती से एक रॉकेट लॉन्च किया जाता है, उसके टिप पर इस ऑर्बिटल को सेट किया जाता है। ये रॉकेट अंतरिक्ष के बाहर इस ऑर्बिटल को ले जाता है, जिसके बाद ये इससे हटकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ इसको डॉकिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये इसका पूरा प्रोसीजर होता है। तो धरती से तो सक्सेसफुली लॉन्च हुआ, डॉकिंग भी इसने सक्सेसफुली कर ली। ये आपको दिखा देता हूं, कुछ तस्वीरें होंगी, अभी दिखाता हूं। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये उसी मिशन की है जब इसने डॉकिंग सक्सेसफुली कर ली थी। ये आप देख सकते हैं, सुनीता विलियम है, विल्मर है, ये दोनों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सक्सेसफुली एंटर कर चुके थे। लेकिन जब अनडॉकिंग की बात आई तो ये मिशन सक्सेसफुल नहीं रहा, सक्सेसफुली अनडॉकिंग नहीं हुई। बिना क्रू मेंबर के ही उसको अनडॉक किया गया और धरती पर लाया गया। यह तय किया गया कि हां थ्रस्टर में कोई प्रॉब्लम है, तो उसको अनडॉकिंग करके बिना क्रू मेंबर के वापस लाया गया और तय किया गया कि भाई ये जो क्रू मेंबर है इनको दूसरे ऑर्बिटल के थ्रू लाया जाएगा। तो दोस्तों अब फाइनली इनको जो रेस्क्यू किया गया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, वो स्पेसएक्स कंपनी के क्रू ड्रैगन जो एक ह्यूमन ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट है, इसके थ्रू इनको रेस्क्यू किया गया। क्रू 9 मिशन लॉन्च किया गया और फाइनली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ये गया। वहां से इन दोनों एस्ट्रोनॉट को लेकर आया और फाइनली 19 मार्च को सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के पास पानी में इन्होंने लैंडिंग करी है, ठीक है। तो भाई स्पेसएक्स पहली प्राइवेट ऐसी कंपनी है जिसने ह्यूमन ऑर्बिटल मिशन किया या फिर एयरक्राफ्ट बनाया या फिर उड़ाया, और बोइंग ऐसी दूसरी कंपनी है। और स्पेसएक्स तो बोइंग से आज इतने आगे चला गया है कि स्पेसएक्स ने पहले अनाउंसमेंट कर दी कि स्पेसएक्स पहली प्राइवेट स्पेस वॉक बनाने वाला है। क्लियर है? जहां पर एयरक्राफ्ट से बाहर निकल पाएंगे एस्ट्रोनॉट्स और 20 मिनट तक वो बाहर रह सकते हैं। एक ऐसी चीज तैयार कर रहा है फाइनली स्पेसएक्स। देखिए दोस्तों, नासा के साथ दोनों कंपनी ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, उनकी जो वर्थ थी, स्पेसएक्स की जो टोटल वर्थ थी 2.6 बिलियन थी इस मिशन की, ह्यूमन ऑर्बिटल मिशन की, और नासा के साथ बोइंग का जो थी वो थी 4.2 बिलियन। यानी कि कितना तगड़ा बजट था बोइंग कंपनी का, और फिर भी सक्सेसफुली यहां पर अटेम्प्ट नहीं कर पाया। देखिए दोस्तों, ये पहली बार नहीं है कि बोइंग अनसक्सेसफुल हुई हो, इससे पहले भी बहुत सारे मुद्दे आ चुके हैं। बोइंग एयरक्राफ्ट भी बनाती है, तो इससे पहले भी इनके बहुत सारे जगह जगह पर एयरक्राफ्ट क्रैश हुए हैं दोस्तों। जी हां, कई सारे एयरक्राफ्ट क्रैश हुए हैं, जिसके बाद इनकी सभी फ्लाइट को, सारे के सारे जितने भी एयरक्राफ्ट थे उनको ऑन ग्राउंड भी कर दिया गया कई महीनों तक, ठीक है। और फिर उनको चेक किया गया। एक बार तो ऐसा हुआ था, इनका एक एरोप्लेन था बोइंग कंपनी का, और चलते हुए, ठीक है, हवा में उड़ते हुए उसकी विंडो बाहर चली गई थी। जो पैसेंजर्स थे उनका जो सामान था वो विंडो से बाहर उड़ गया था, लैपटॉप, डॉक्यूमेंट, सामान, इस तरीके से, जिसके बाद ऑन ग्राउंड कर दी गई थी इनके काफी सारे प्लेन्स, ठीक है। तो शिकायतें बोइंग कंपनी के साथ पहले भी आ चुकी हैं। तो ये पूरा का पूरा फंडा था। देखिए दोस्तों, ये जो मिशन लॉन्च किया गया था, बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन, ये जो एग्जैक्टली लॉन्च किया गया था, इसकी डेट थी 5 जून 2024। 27 घंटों के बाद
फाइनली 27 घंटों के बाद ये जाकर पहुंचे थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, जहां पर सक्सेसफुली डॉकिंग कर ली थी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ इनके इस स्पेस क्राफ्ट ने, लेकिन अनडॉकिंग सक्सेसफुली नहीं हो पाई थी। तो ये था पूरा का पूरा मुद्दा। बहुत सारे लोग जानते हैं कि ये स्पेस में अटक गए थे, कहीं पर फंस गए थे, पता नहीं इन्होंने कैसे कैसे अपना टाइम गुजारा होगा, कैसे कैसे ये बचे। तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में थे। क्लियर है दोस्तों? तो ये सारा प्रोसीजर था। उम्मीद है आप सारी चीजें समझ गए होंगे, क्या क्या होता है सब कुछ आप समझ गए होंगे। क्लियर है दोस्तों? कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू हेलास के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आया लाइक करेगा, दोस्त से शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।